हेलो गाइस, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज जो है हम एवरेज के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिएगा देखते हैं हम अपने सबसे पहले क्वेश्चन। 45 संख्याओं का औसत 33 है। यदि पहली 15 संख्याओं का औसत 28 और अंतिम 25 संख्याओं का औसत 35 है तो शेष 5 संख्याओं का औसत क्या होगा। चलिएगा इस छोटे से क्वेश्चन को देखते हैं हम कैसे इस क्वेश्चन को हम टैकल कर सकते हैं। इसने कहा है 45 संख्याओं का औसत 33 है। 45 संख्याएं हैं कोई भी, उनका एवरेज कितना है? उनका एवरेज है आपका 33। तो इनका सम कितना हो जाएगा? अगर मैं 33 में एवरेज में संख्या की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मेरे को उनका 33 संख्याओं का सम पता चल जाएगा, 45 संख्याओं का सम आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? आप मल्टीप्लाई कर लो। कैसे कर लोगे? देखो ध्यान से, 45 को इसको लिख लो आप 30 + 3 और आप अभी इसको जो है आसानी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 तिया 15 का 5 का हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13, 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13। तो ये हो जाएंगे आपके कितने? 1485। तो आपका जो सम आएगा वो कितना आ जाएगा? 1485 आ जाएगा। ठीक है, अभी उसने कहा है कि 15 संख्याओं का औसत 28 है। कितनी संख्याएं हैं? इसने कहा है पहली 15 संख्याएं हैं उनका औसत है कितना? 28। तो इनका सम कितना हो जाएगा? 15 अट्ठे होते हैं 120, 120 की आ जाएगी 0, हासिल हो जाएगा कितना? 12। तो 15 दूनी 30 और 12 कितने हो जाएंगे आपके? 42। ठीक है, अब इसने कहा है अंतिम 25 संख्याओं का औसत 35 है। अंतिम जो 25 संख्याएं हैं उनका औसत कितना है? 35 है। अभी देखो 25 पंजे होते हैं 125 का 5 हासिल 12 और 25 तिया 75 और 12 कितने होंगे? 75 10 85 और 2 हो जाएंगे आपके 87। अभी इसने क्या कहा है? शेष 5 संख्याओं का औसत पूछा है। भाई ये संख्या तो होगी आपकी 40। अगर 45 संख्या में से मैं 40 संख्या का सम घटा दूंगा तो क्या मेरे को 5 संख्याओं का सम पता चल जाएगा? नहीं चलेगा, बिल्कुल चल जाएगा। तो आप क्या काम करो, इसको और इसको जोड़ दो और इसमें से माइनस कर दो, तो इनका सम कितना आ जाएगा? इन दोनों का सम आ जाएगा आपका 5, 7 और 2 9, 8 और 4 1295 आ जाएगा इन दोनों का सम। ठीक है, अभी 1485 में से आपको क्या करना है? 1295 को घटा देना है तो आपको 5 संख्याओं का सम पता चल जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 में से 5 गए 0, 18 में से 9 गए 9 और 3 में से 2 गया 1, 190 हो गया। अभी ये क्या आया है? सम आया है। क्या उसने सम पूछा है? जी नहीं, उसने पूछा है आपसे औसत बताना है 5 संख्याओं का। तो कैसे निकाल लेंगे? 5 से क्या करो, आप इसको भाग दे दो तो 5 तिया हो जाएंगे आपके 15 और 4 0 5 8 40। तो आंसर हो जाएगा आपका 38। कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका 38। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। इसने कहा है कि 20 संख्याओं का औसत 21 है। यदि 4 संख्याएं 26, 38, 23 और 13 को उनमें से निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत बताना है कितना होगा। अच्छा, मैं आपको बता देता हूं कि 1 तारीख तक हम जो है पर्टिकुलर अलग अलग चैप्टर्स के क्वेश्चंस करेंगे, बट 1 तारीख से 10 तारीख तक का, यानी कि जब तक हमारे एग्जाम चलेंगे तब हम जो है अपने मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे। यानी कि उसमें हम परसेंटेज के भी क्वेश्चन लेंगे, एवरेज के भी क्वेश्चन लेंगे, प्रॉफिट लॉस के भी, रेशियो के भी, मिक्सचर के भी। मैं आपको बता दूं कुछ क्वेश्चंस क्या कर रहा हूं मैं इसके अंदर छुड़वा दे रहा हूं। जैसे एवरेज के क्वेश्चन है, एवरेज के क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो मिक्सचर की हेल्प से भी सोल्व होते हैं। परसेंटेज में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो मिक्सचर के भी सोल्व होते हैं। ऐसे ही प्रॉफिट लॉस के कुछ क्वेश्चन है जो आप मिक्सचर लगा कर भी सोल्व कर सकते हो। तो वो मैं सारे के सारे क्वेश्चन उधर डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिएगा अपने क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम। 20 संख्याओं का औसत 21 है। यदि 4 संख्याएं 26, 38, 23 और 13 को उनमें से निकाल दिया जाता है तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो 20 संख्या का औसत कितना है भैया?
21 है। ठीक है, इनका सम कितना हो जाएगा, ये तो है आपका एवरेज, क्या है जी, ये आपका है एवरेज, और सम कितना हो जाएगा, बस मल्टीप्लाई कर दो, 20 एकम 20 की 0 हासिल 2, 20 दूनी 40 और 2 हो जाएंगे आपके 42। ठीक है, अब इसने कहा यदि चार संख्याएं 26, 38, 23 और 13, 26, 38, 23 और 13, यही है क्या जी, बिल्कुल। इन संख्याओं को क्या किया है, इनमें से निकाल दिया है, तो जो इनका सम आएगा, चार संख्या निकल जाएगी, 16 संख्या बचेगी, तो 16 संख्याओं का सम कितना हो जाएगा। अभी 420 में से अगर इन संख्याओं के सम को माइनस कर देंगे तो 16 संख्याओं का सम रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, बिल्कुल रह जाएगा। ठीक है, अभी देखो इसको कैसे करेंगे, 8 और 6 14 और 6 कितने होते हैं 20 की 0 हासिल 2, 2 और 2 4 और 6 कितने हो जाएंगे, 4 और 6 हो जाएंगे 10, यानी कि क्या होंगे, क्या करेंगे, देखो इसमें से आपका जो सम आया वो आया 100। अब 100 को क्या करेंगे, 420 में से घटा देंगे तो आपका कितना आएगा, अगर 420 में से 100 घटा देंगे तो आपका 16 संख्याओं का सम आ जाएगा, कितना आ जाएगा जी, 320 आ जाएगा। लेकिन उसने सम थोड़ी पूछा है, उसने तो पूछा है कि 16 संख्याओं का एवरेज बताना है, तो 16 संख्याओं का एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 320 को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 16 से, तो 16 दूनी हो जाएंगे आपके 32, तो आंसर आ जाएगा आपका 20। कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 20। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसने कहा है 150 वस्तुओं का माध्य 45 पाया जाना था, यदि गणना के दौरान दो वस्तुओं को गलत तरीके से 38 और 46 के स्थान पर 83 और 76 के रूप में लिखा गया है, तो इसने पूछा है सही माध्य क्या होगा। अच्छा आपको बता दूं, जो माध्य और एवरेज होता है, माध्य और औसत, ये दोनों एक ही बात है, क्या है जी, दोनों की दोनों एक ही बात है। ठीक है, 150 वस्तुओं का माध्य कितना पाया गया है 45, तो 150 वस्तुओं का सम कितना हो जाएगा, अगर मैं 45 में क्या कर दूंगा, 150 की मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई कैसे कर लेंगे, 15 5 होते हैं 75 का 5 हासिल 7, 15 चौका 60 और 7 हो जाएंगे आपके 67, कितने हो जाएंगे 67, और 0 की 0 लगा देंगे आप। ठीक है, अभी इसने कहा है यदि गणना के दौरान दो वस्तुओं को गलत तरीके से जोड़ दिया गया। ठीक है, अभी 38 और 46 थे आपके, क्या थे जी, 38 और 46 थे। अब उसने कहा इनकी जगह क्या किया, उसने 83 और 76 लिख दिया, क्या लिख दिया जी, 83 और 76 लिख दिया, यानी कि जोड़नी थी ये और जोड़ दी उसने ये, तो क्या होगा, इनका जो सम आना चाहिए था ये, और आ गया कितना ये वाला, तो हम क्या करेंगे, देखो इनका सम एक बार जोड़ लो आप, 8 और 6 होते हैं 14 का 4 हासिल 1, 4 और 4 8, यानी कि आना तो चाहिए था, जोड़ना चाहिए था 84, और जोड़ दिया कितना भैया 9 7 14 और 1 15, यानी कि 159 जोड़ दिया, तो क्या हमारा जो एवरेज आएगा वो भी बढ़ के नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से हम देख लेंगे कितना कम करना चाहिए था हमें, तो 9 में से 4 गए 5 और 15 में से 8 गए, कितने बचेंगे 7 बच जाएंगे आपके, तो यानी कि 75 क्या है, उसने ज़्यादा जोड़ दिया, तो 75 को अब मुझको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो 75 को आप कम कर दो इसमें से बस, तो 10 में से 5 गए 5, 14 में से 7 गए 7, 6 का 6। अभी क्या करना है आपको, 150 से इसको डिवाइड कर दो तो आपको आंसर पता चल जाएगा। 150 से इसको क्या कर दोगे आप, डिवाइड कर दोगे, 15 से कर लो आप इसको, 15 चौका होते हैं 60, 6 और 7 हो जाएंगे 15 चौका फिर 60, और 7 और 5 15 5 हो जाएंगे आपके 75, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। बोलो इतनी बात आपके समझ में आई है नहीं आई है। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको। इसने कहा है 41 व्यक्तियों की औसत आयु है 40 वर्ष, यदि पहले 20 व्यक्तियों का औसत 36 वर्ष है और अंतिम 20 व्यक्तियों का औसत 44 वर्ष है, तो 21वें व्यक्ति की आयु बतानी है, क्या होगी। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 41 की औसत आयु है कितनी, 41 की औसत आयु है आपकी 40 वर्ष। ठीक है, तो इसने कहा है पहले 20 की औसत आयु है 36 वर्ष और अंतिम 20 व्यक्तियों की
औसत आयु है आपकी 44। तो इसने पूछा है 41वें व्यक्ति की औसत आयु क्या होगी, या 41वें व्यक्ति की आयु कितनी होगी। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। 41 में 40 की मल्टीप्लाई कर लो, 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो ये आ जाएगा 1664। 41 का सम आ जाएगा 1664, और 36 दूनी होते हैं 72, यानी कि 720, और 44 दूनी होते हैं आपके 88, तो इसका सम आ जाएगा ये। भाई मैंने सम एवरेज के बारे में कुछ आपको कल बता दिया था, फॉर्मूलेज वगैरह कि आखिर एवरेज होता क्या है। अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी है तो एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप वो वाली वीडियो को ज़रूर देख लें, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे को ये है आपकी 40 वस्तु और ये है आपकी 41, तो 41 में से 40 घटा दूंगा तो मेरे को 41वें नंबर की पता चल जाएगी क्या थी उसकी 41वें व्यक्ति की आयु, ठीक है। तो क्या करो आप इसको जोड़ दो 720 और 880 को, तो 0, 8 और 2 10 की 0, हासिल 1, 8 और 8 16, यानी कि 1640 में से 1600 घटा दो तो आपका आंसर आ जाएगा 40। तो जो वो 41वां व्यक्ति था उसकी आयु कितनी थी, उसकी आयु थी 40 वर्ष, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी ये क्वेश्चन देखो, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग में चल रहा है एकदम। एक कक्षा में 60 छात्रों में से 70% छात्र लड़के हैं और शेष हैं लड़कियां। एक परीक्षा में लड़कों के औसत अंक 50 है। यदि कक्षा में सभी छात्रों के औसत अंक 56 हैं तो लड़कियों की औसत संख्या या औसत अंक कितने होंगे, ये चीज़ आपको बतानी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को देखना है बड़े प्यार के साथ में। और फिर देखो इसने क्वेश्चन में बोला क्या है, इसने कहा है कि कक्षा के अंदर टोटल 60 छात्र हैं। कितने हैं जी, टोटल और टोटल 60 छात्र हैं, यानी कि ये टोटल वैल्यू है, टोटल स्टूडेंट हमारे इतने हैं। अच्छा फिर क्या कहा है इसने कह दिया कि 70% जो है बॉयज़ हैं। क्या है जी, 70% उसने बोल दिया कि बॉयज़ हैं। अच्छा अगर 70% बॉयज़ हैं तो बाकी क्या होंगे, 30% तो आपकी गर्ल मिलेगी, यानी कि लड़की मिलेगी। अच्छा तो 60 का 70% कितना होता है, 6 सत्ते हो जाएंगे 42 लड़के हैं, और लड़कियां कितनी हैं, 18 हो जाएंगी आपकी लड़कियां। अच्छा अभी देखो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है आपको। इसने कहा है 70% लड़के हैं, 70% लड़के का मतलब कितने हैं, 42 उसने आपको लड़के दिया है, और 30% है आपकी लड़कियां, यानी कि 18 है आपकी लड़कियां। उसने कहा है एक परीक्षा में लड़कों के औसत अंक कितने हैं, 50 हैं। अगर मैं 50 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को सम पता चल जाएगा लड़कों का कितना होगा जी, 5 दूनी 10 की 0, हासिल 1, 5 चौक 20 और 1 21, यानी कि कितना आ गया मेरे पास सम, मेरे पास सम आ गया 2100। अगर मैं 3360 में से 2100 घटा दूंगा तो क्या मेरे को लड़कियों का सम नहीं पता चल जाएगा कितना, बिल्कुल चल जाएगा। तो 2100 को क्या करो आप माइनस कर दो तो आपको पता चल जाएगा लड़कियों का सम कितना है। लड़कियों का सम आया है भैया 1260। और उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसने पूछा है लड़कियों की औसत संख्या। तो लड़कियों की औसत संख्या कैसे निकाल लोगे, लड़की है अपने पास 18, जब आप 1260 को 18 से डिवाइड कर दोगे तो आपको औसत पता चल जाएगा। 6 से काट लो इसको, या 18 सत्ते कितना हो जाएगा, 126 भी हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। तो आपका कितना हो जाएगा, लड़कियों की औसत संख्या आ जाएगी आपकी 70। कितनी आ जाएगी जी, 70। तो चलिएगा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसने कहा है 7 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि पहले 6 लड़कों की औसत आयु 19:1/2 वर्ष है तो 7वें लड़के की औसत आयु कितनी होगी। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ये क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र 20 में शामिल कर दी जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है।
कोच की उम्र कितनी होगी। एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे क्वेश्चन को। इसने कहा है 4 खिलाड़ी हैं, 4 खिलाड़ी की औसत आयु कितनी है, 18.5 है। कितनी है जी, 18.5। तो एवरेज इतना है, तो क्या सम कितना होगा भैया, तो मल्टीप्लाई कर दो, 4 पंजे 20 की 0 हासिल 2, 8 चौक 32 और 2 34 का 4 हासिल 3, 4 एकम 4 और 3 7। तो कितना हो जाएगा आपका, आ जाएगा 74। कितना आ जाएगा जी, 74 आ जाएगा 4 खिलाड़ियों का सम। इसने कहा है अगर कोच की उम्र भी शामिल कर दी जाए तो एवरेज कितना बढ़ जाता है, 20% बढ़ जाता है। तो एवरेज तो है 18.5, एवरेज कितना बढ़ गया 20%, यानी कि 100 का 120/100 निकाल दो, पॉइंट से 0 हटा दो। अभी क्या करो, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दो, 5 से इसको काट दो, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 से काट लो इसको 6, तो कितना हो जाएगा, 7 छिंग हो जाएंगे आपके 42 का 2 हासिल 4, 6 तिया 18 और 4 22, यानी कि 22.2 आ जाएगा आपका एवरेज। ठीक है, तो कब आया ये एवरेज, ये आया है जब कोच की उम्र भी जोड़ दी गई। तो कितना आया 22.2। अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है कोच की उम्र कितनी होगी। भाई यहाँ थे 4 आदमी, उनका सम था 74, तो इसका सम 5 मिल जाएंगे, तब इनका सम कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11 का 1 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, तो 111 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा 111। तो यानी कि कोच के आते ही कितना सम फालतू हो गया, तो माइनस कर लो आप इसमें से, 11 में से 4 गए 7 और 10 में से 7 गए 3, तो कोच की उम्र कितनी रही होगी, कोच की उम्र रही होगी आपकी 37। कितनी रही होगी जी, 37। तो चलिएगा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसने कहा है कक्षा में 8 लड़कियों के औसत अंक 80 थे, लेकिन बाद में पाया गया कि लड़कियों के अंकों में एक लड़की के अंक जो 74 थे उसको गलत तरीके से 50 लिखा गया था। तो इसने कहा है सही औसत क्या होगा। तो देखो ऐसा क्वेश्चन हमने करा दिया है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है आपको। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक कक्षा में 90 छात्र हैं, उनमें से 60% लड़कियां हैं और शेष हैं लड़के। यदि लड़कियों के औसत अंक 62 है और लड़कों के औसत अंक 70 है, तब कक्षा में सभी छात्रों का औसत ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद एक क्वेश्चन और होगा तो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। देखो ध्यान से, इसने कहा है क्लास के अंदर कितने छात्र हैं टोटल, यानी कि टोटल स्टूडेंट है आपके 80 नहीं 90, तो टोटल स्टूडेंट है आपके 90। अच्छा, फिर इसने कहा है इसमें से 60% है भैया लड़कियां। कितनी है जी, 60% का मतलब होता है 9 6 54, यानी कि डायरेक्ट आप 54 भी लिख सकते हो। अगर 60% लड़कियां हैं तो 40% क्या रहे होंगे लड़के, और तो 4 की कर दो मल्टीप्लाई, तो आपकी 36 आ जाएंगी लड़कियां। कितनी आ जाएंगी जी, 36 आ जाएंगी आपकी लड़कियां। फिर इसने कहा है यदि लड़कियों के औसत अंक कितने हों 62, तो लड़कियों के औसत अंक कितने हैं भैया 62, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लो, तो लड़कियों का क्या चल जाएगा आपको पता, सम चल जाएगा। फिर उसने कहा है लड़कों के औसत अंक हैं 70, तो 70 की मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगी गर्ल्स के, ये आ जाएंगे बॉयज़ के, इनका सम आ जाएगा। ठीक है, तब कक्षा में सभी छात्रों का औसत पूछा है उसने। सभी छात्र कितने हैं, टोटल है आपके 90 छात्र, तो 90 छात्रों का औसत पूछा है। अभी इसको देखो कैसे करेंगे,
इसका हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया, इसका मल्टीप्लाई कर लिया, तो टोटल हमें क्या पता चल गया, टोटल छात्रों का सम पता चल गया। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ दो और क्या करो, 90 से कर दो डिवाइड, तो टोटल आपको पता चल जाएगा कि टोटल छात्रों का औसत कितना होगा। तो ये क्वेश्चन भी आप जो है हमें करके जरूर बताएं, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। 100 अंकों की एक परीक्षा में एक कक्षा के 40 छात्रों के औसत अंक 85 हैं, शीर्ष 15 छात्रों का औसत 98 और नीचे के 15 छात्रों का औसत 70 है, शेष 10 छात्रों के औसत अंक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर आपसे नहीं होगा फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा, लेकिन आपको करना जरूर है ये आपको। तो चलिएगा, आज वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल फिर आपसे इसी समय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।